में महाभारत हुई तो महाभारत के लिए कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना गया? कोई तो कारण होगा ना। उस समय सशरीर भगवान द्वारिकाधीश विराजमान थे इस धराधाम पे। कुरुक्षेत्र की भूमि आज के डेट में भी देखिए, कोई बड़े बड़े खेल होते हैं, क्रिकेट होते हैं, तो उसके लिए जिस लेवल का खेल होता है उस लेवल के स्टेडियम का चुनाव होता है कि ये खेल यहाँ होगा, ये भारत में होगा, ये विदेश में होगा, भारत में होगा तो इस स्टेडियम में होगा। नहीं, तो उसके लिए बड़े बड़े स्पेशलिस्ट पहले जाकर के उस स्टेडियम का परीक्षण करते हैं, यहाँ के अनुरूप खिलाड़ियों के अनुरूप है कि नहीं है। जब महाभारत का युद्ध होना था तो महाभारत का युद्ध दो भाइयों के बीच होना था, नहीं, कौरव और पांडव। तो उसी प्रकार की भूमि का चयन किया गया जिस भूमि पे दो भाइयों का युद्ध हो सके, क्योंकि भाई भाई का तो प्रेम प्रसिद्ध है, भाई भाई का युद्ध प्रसिद्ध नहीं है, और होना युद्ध है। तो कोई ऐसी भूमि तय की गई जहां जाने के बाद स्वाभाविक भाई भाई में लड़ने की मानसिकता उत्पन्न हो जाए। तो कुरुक्षेत्र भूमि की एक कथा आती है, राम जी की भी कथा जुड़ी हुई है कुरुक्षेत्र की भूमि से। वनवास के समय में 14 वर्ष में अनेक क्षेत्रों में विचरण किए हैं राम लक्ष्मण जानकी। उसी क्रम में एक समय राम लक्ष्मण जानकी कुरुक्षेत्र के भूमि में भी गए हैं। और कुरुक्षेत्र के भूमि में जाते देखिए राम जी के साथ क्या लीला हुई, ये तय किया गया कि इसी भूमि में महाभारत हो सकती है। आप लोग को पता है राम जी के साथ क्या लीला हुई थी कुरुक्षेत्र में? पैदल चल रहे थे, वनवासी थे ना, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। पैदल चलते चलते सीता माता तो कोमलांगी राजनंदनी जनक नंदनी, क्या कहना। पैदल चलते चलते सीता माता थोड़ी श्रमित हो गई थी, उनके कपोलों में श्रम बिंदु पसीने की कुछ बूंदें आ गई थी, मुख को मला रहा था। प्रभु श्री राम विश्राम के लिए बैठे एक वृक्ष की छाया में। सीता के मुखारविंद को देखे तो ऐसा लग रहा था कि मुख कमल थोड़ा मुरझाया सा लग रहा है, ये थकी हुई लग रही हैं, होठ सूख रहे थे, मतलब प्यास की निशानी थी। प्रभु श्री राम लक्ष्मण को देख करके आज्ञा की कि लक्ष्मण देखो आसपास में कहीं कोई जल का स्रोत हो तो थोड़ी जल की व्यवस्था करो, जानकी प्यासी लग रही है। इतना सुनना था कि लक्ष्मण जी भड़क गए राम जी पे, बोले जानकी प्यासी है तो है, हम कौन से प्यासे नहीं हैं, हम भी तो पैदल चल रहे हैं, हम भी तो थके हैं, पसीने हमारे शरीर पे भी दिख रही है, कौन सी कसर छोड़ी है हमने आप लोगों की सेवा में। अरे हमने घर का त्याग कर दिया, वनवास आपको मिला था हमको नहीं, पर हम आपके लिए वन में आए, अपनी माता का त्याग कर दिया, राज्य के सुखों का त्याग कर दिया, इतनी दिन से हम आपकी सेवा कर रहे हैं, थोड़ा आप भी तो सोचिए हमारे बारे में। आज सीता प्यासी है तो आप भी तो जल ला सकते हैं। ये लक्ष्मण जी का स्वभाव नहीं था। इसके पहले कि लक्ष्मण जी का चरित्र देखिए तो माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालो, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हम राम जी को छोड़कर किसी को जानते ही नहीं है, माता पिता हमारे तो सर्वस्व राम जी हैं। और लक्ष्मण जी आज राम जी से इस भाषा में बात कर रहे हैं कि अरे जानकी थकी हैं तो हम भी थके हैं, ये प्यासे हैं तो हम भी प्यासे हैं, इनके शरीर पे पसीना आ रहा है तो हमारे शरीर पे भी पसीना आ रहा है, थोड़ा आप भी तो ख्याल रखिए, आज आप पानी पिला लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। राम जी बोले कुछ नहीं, राम जी तो राम जी हैं, क्या कहना, रामो विग्रहवान धर्म। इतना सुनने के बाद राम जी मुस्कुराए, और राम जी मुस्कुराए तो जानकी अम्बा भी मुस्कुराने लगी। ये तो दोनों गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, ये तो अभिन्न हैं, जो राम जी हैं वही जानकी जी हैं, जो जानकी हैं वही राम जी हैं, ये तो दो रूपों में लीला कर रहे हैं।
राम को मुस्कुराते देख करके जानकी भी मुस्कुराने लगी, एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे थे। राम जी बोले, देवी लगता है इस स्थान में जल कहीं दूर दूर तक नहीं है, इसलिए थोड़ी देर और आप बर्दाश्त करें, हम यहाँ से थोड़ी दूर चलते हैं। लगता है आसपास कहीं जल है ही नहीं, दूर दूर तक जल दिखाई नहीं दे रहा है, इस स्थान से थोड़ी आगे चलते हैं, फिर हम जल की व्यवस्था करते हैं। बस कुछ किलोमीटर वहां से चले, तुरंत वहां से उठ के राम जी चल दिए। पैदल चल चल के थोड़ी देर पार किए कुछ किलोमीटर, और कुछ किलोमीटर आगे जाकर के महाराज लक्ष्मण जी अपने आप फूट फूट के रोने लगे, जैसे कोई स्वप्न से जगा हो, स्वप्न की तरह उनको सारी बातें याद आने लगी। राम जी के चरण पकड़ लिए, बोले भैया ये हमसे कौन सा अपराध हो गया, हमारे तो सर्वस्व आप हैं और हम आपकी सुख के लिए ही आपके साथ वन में हैं, और आज हमने न जाने क्या क्या आपके सामने बोल दिया जो हमें नहीं बोलना चाहिए था। हमें तो सारी बातें स्वप्न की तरह याद आ रही है कि हम आपके साथ अशिष्ट व्यवहार किए हैं, इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। राम मुस्कुरा रहे थे, बोले मेरा लक्ष्मण का कोई दोष नहीं है इसमें, लक्ष्मण तो मेरा जैसे पहले था वैसे आज है, वैसे बाद में भी रहेगा। लक्ष्मण दोष तुम्हारा नहीं, लक्ष्मण दोष उस भूमि का है। उस भूमि में पहले दो राक्षसों का आपस में झगड़ा हुआ है, और दोनों राक्षस आपस में भाई भाई थे। दोनों भाई एक दूसरे का खून बहाए हैं उस भूमि में। उस भूमि का ऐसा प्रमाण व्याप्त था कि दो भाइयों के बीच में मतभेद प्रकट कर दे, इसलिए हमने कुछ कहा नहीं। उस स्थान से दूर जाते ही देखो अब वो भूमि का प्रभाव नष्ट हो गया, तो फिर वो वातावरण समाप्त हो गए। जब ये बात उस स्थान के बारे में सर्वविदित हुई, तो जब महाभारत के युद्ध करने की बात आई तो उसी भूमि का चयन किया गया। दो भाइयों के लिए ये बिल्कुल विपरीत भूमि है, दो भाई यहाँ जाते ही लड़ने लगते हैं, तो निश्चित रूपे न यहाँ पे युद्ध होगी, तो महाभारत होगी, मतलब बहुत घनघोर युद्ध होगी, निर्णायक युद्ध होगी। तो युद्ध के लिए भी भूमि का चयन किया गया था, ऐसे ही नहीं कि कोई भी फील्ड में जाकर के लड़ने लगे। ये हम इसलिए बताए कि कई बार जगह का प्रभाव होता है, वातावरण का प्रभाव होता है, विचारों का प्रभाव होता है, खान पान का प्रभाव होता है। कई बार ऐसे दूषित अन्न खा लेते हैं, थोड़ी देर के लिए बुद्धि खराब हो जाती है। बहुत अच्छे भजनानंदी लोगों का भी मन भटक जाता है, उस समय बहुत धैर्य पूर्वक उन विचारों को संभालें, उसको दबा दें। और वो दबेगा कैसे, जब ऐसे निगेटिव विचार आए उस समय भगवान का भजन का सहारा ले लें। थोड़ी देर भजन में बैठ जाएं, सीताराम राधे श्याम कीर्तन करने लगे। थोड़ी देर के कीर्तन से, थोड़ी देर के भजन से उस समय निकल जाएगा, वो परिस्थितियां बदल जाएगी, वो वातावरण बदल जाएगा।